मैं इंजीनियर ए.के. सिंह, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग, आर.वी.एस. पॉलीटेक्निक बिजपुरी आगरा से आपको आज सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर का सिविल ब्रांच का आरसीसी के विषय का लेक्चर लेने जा रहा हूँ। टॉपिक है शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ और यूनिट 3 है और लेक्चर 7 है। यूनिट 3 है और लेक्चर 7 है। आर.वी.एस. पॉलीटेक्निक बिजपुरी आगरा, फोर्थ सेम, सेकंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग, सब्जेक्ट आरसीसी। टॉपिक है शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। यूनिट 3 लेक्चर 1 हम बॉन्ड पढ़ने जा रहे हैं। बॉन्ड माने, बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं अभिलाग। अभिलाग मान लीजिए कोई बीम दी हुई है आपको, एक क्वेश्चन है, बीम दी हुई है जिसका परिच्छेद है 200 mm इंटू 400 mm इफेक्टिव। 400 mm इफेक्टिव परिच्छेद है और इसके आलम्ब के निकट 3 छड़ें 20 mm व्यास की 3 छड़ें उपलब्ध है। आलम्ब पर फैक्टर्ड शियर फोर्स 40 किलो न्यूटन का लग रहा है। धरन की विकास लंबाई में जांच कीजिए। और M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज किया हुआ है, कंक्रीट, और FE 415 का HYSD बार यूज किए गए। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तनन में छड़ की विकास लंबाई, इसका फॉर्मूला है LD = 0.87 FY 5/4 टाउ BD। M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए टाउ BD का मान होगा 1.2 Nm/m²। टाउ BD का मान जो है आपको IS कोड से मिल जाएगा और आप जो टेक्स्ट बुक जिनसे सवाल कर रहे हैं उसमें भी टेबल से आप देख लेंगे। ये टाउ BD का मान 1.2 ये M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए होता है। अब अपन को विकास लंबाई का जो फॉर्मूला है वो है LD = 0.87 FY × 5/4 टाउ BD। तो 0.87 FY 415 और 5 और 4 × 1.2, इसको हल करेंगे, यह है 75.25। ये हम फॉर्मूला जानते हैं। LD >
1.3 m1/v u प्लस L0। ये फॉर्मूला है 1.3 m1/v u। ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा होगा LD इज लेसर देन इक्वल टू 1.3 m1/v u प्लस L0। अब आलम्ब पर यानी सपोर्ट पर इस्पात ये निकालेंगे। AST ये होगा 3 × π/4 20 का स्क्वायर, तो ये निकल के आएगा 942 mm²। ठीक है। अब कोड में दिया हुआ फॉर्मूला m1 का मान 0.87 Fy AST D और 1 माइनस AST Fy बटे BD FC आप देख लीजिए कोड में, ये कोड है, कोड में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए आप Fy AST इंटू D 1 माइनस AST Fy अपॉन BD FC। ये पेज नंबर 96 पे दिया हुआ है, ये लिखा है पेज नंबर 96 पे। पेज नंबर 96 पे ये फॉर्मूला लिखा है MU का मान 0.87 Fy AST D 1 माइनस AST AFy अपॉन BD FC। ये पेज नंबर 96 पे फॉर्मूला है IS कोड में। और L का मान L0 का मान आपकी इस किताब में 12 या D जो भी है, देखो जो भी है, देखो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में इस तरह से किया गया 12 या D जो भी है, देखो तो 12 × 20 या D का मान है 400, तो ये हो गया 240 mm या 400 mm। अधिक क्या है 400 mm, अतः L0 का मान 400 mm लिया जाएगा। ठीक है। LD का मान जो है L0 का मान 400 mm लिया जाएगा। अब इसमें मान रख दीजिए LD आपने निकाला था 75.25 इज लेसर देन इक्वल टू 1.3। M1 का मान आप निकाल ही चुके इस फार्मूले से, इस फार्मूले से निकाल लेंगे आप। ये इससे, सॉरी इस वाले से, इससे आप निकाल लेंगे M1 का मान। ठीक है। इससे ये मान निकल के आता है 122439276 न्यूटन mm। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.3 122439276 बटे 40 किलो न्यूटन के लिए 1000 का गुणा और ये ब्रैकेट में बंद प्लस L0 400। इसको करेंगे तो आएगा 75.25 लेसर देन इक्वल टू 43795 इज लेसर देन इक्वल टू 58.2 mm। इसका मतलब ये है जबकि प्रयुक्त छड़ का व्यास 20 mm है, जो कि
58.2 mm से कम है, अतः दरहन विकास लंबाई में सुरक्षित है। मतलब धरण खंड सुरक्षित है। कल जब अपन सवाल कर रहे थे तो उसमें ये वाला सवाल था, आपको बता देते हैं। यहाँ पे ये जो एक तो एल डी का मान, टाउ बी डी का मान 1.6 इंटू 1.2 आया था। 1.6 इंटू 1.2, 1.6 1.2 ये जो लिखा था, ये इसमें क्या हुआ है कि टाउ बी डी का मान जो है आपने बढ़ा लिया है 60%। एच वाई एस डी बार्स में इसका मान जो है बढ़ा लिया जाता है, और किसी टेबल्स में आप देखेंगे तो M20 की कंक्रीट के लिए टाउ बी डी का मान 1.92 है। ये इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है। M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए टाउ बी डी का मान 1.92 है। और हमने कैसे निकाला है इस किताब में, इन्होंने लिखा है कि द फॉर डिफॉर्म्ड बार्स द टाउ बी डी इज 60% मोर देन दैट ऑफ प्लेन बार्स। तो इन्होंने क्या किया कि जो टाउ बी डी का मान सिंपल आ रहा था 1.2 प्लेन बार्स के लिए, उसको 1.6 से बढ़ा दिया, राइट। तो ये जो है कल बात कुछ क्लियर नहीं हुई थी, आज क्लियर हो गई है। दूसरी बात ये थी कि आपको बैंड जो है एनकरेज लेंथ जो L0 है वो आपने निकालने के लिए पहले उसने एनकरेज वैल्यू प्रोवाइड की 90% बैंड एट द सेंटर ऑफ द सपोर्ट प्रोवाइड किया। प्रोवाइड 90% बैंड एट द सेंटर ऑफ द सपोर्ट। 90% बैंड के लिए इसका जो L0 आएगा, ये जो आप 1.3 में लिखते हैं ये वाला फॉर्मूले में L0, ये L0 में यहाँ पे आप अगर बुक्स में देखेंगे, अगर 90% का बैंड है तो एनकरेज वैल्यू लेंथ L0 जो है 85 ली जाएगी, 8 इंटू 20। लेकिन इसको लगाने से M1 प्लस L0 ये जो फॉर्मूला था, इससे अपना इसका मान आया 836.77। ये मान जो है LD से कम है, जबकि ये कम नहीं होना चाहिए, यानी ये कोड को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। फिर हमने यू बैंड अप्लाई किया एट द एंड ऑफ बार, तो उस केस में एनकरेज वैल्यू यानी L0 का मान 16 फाई होता है। क्या होता है? 16 फाई। 16 फाई तो ये आया 320 mm। इसको लगा के देखा यहाँ पे M1/V प्लस L0, तो ये लगाया अपन ने 90। M1 तो वही रहेगा, M1 में कोई चेंज नहीं है, V में भी कोई चेंज नहीं है। L0 जो है हटके 160 से अब 320 हो गया। इस केस में LD से मान इसका 997 निकल के आया, ये ज़्यादा है LD से, इसलिए कोडल रिक्वायरमेंट सही है। इसके बाद में एक सवाल बॉन्ड पे और कर लेते हैं। बॉन्ड और शियर एक ऐसे चैप्टर है इस RCC डिज़ाइन में जिनका आपको हर जगह इस्तेमाल करना है, बार बार करना है, और जब बीम करेंगे, लिंटल करेंगे, स्लैब, सब जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल है, एक बीम है, 6 मीटर इसका स्पान है, क्लियर स्पान है 6 मीटर।
राइट। और इस पर लोड आ रहा है 21 किलो न्यूटन पर मीटर। 21 किलो न्यूटन पर मीटर, इंक्लूडिंग इट्स ओन वेट। द effective depth is 600 mm. The beam consists 7 bars of 20 mm diameter at bottom. Check the beam in bond using M20 concrete and Fe 415 स्टील। इसमें आपको एल दिया हुआ है 6 मीटर, डब्ल्यू दिया है 21 किलो न्यूटन पर मीटर, डी दिया है स्मॉल 600 mm, EST आप निकाल लेंगे 7 गुणित π/4 20 का स्क्वायर, ये आ गया 2198 mm²। FC के दिया है 20 न्यूटन पर m², FY दिया है 415 न्यूटन पर m²। अब अपन को चेक फॉर बॉन्ड, इसका फॉर्मूला है m1/v VU प्लस L0 ग्रेटर देन LD। LD से ये मान ज़्यादा होना चाहिए। M1 का फार्मूला क्या है 0.87 FY AST इंटू D ब्रैकेट में 1 माइनस FY AST बाई FC के BD। इसमें सब मान रख दीजिए। M1 का मान आ जाएगा 0.87 FY 415, AST आपने निकाला था अभी 2198, डी की वैल्यू 600, 1 माइनस 415 2198 बटे FC के 20, बी का मान 250 गुणित 600। इसको आप हल कर लीजिए, ये आएगा 331.375 किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट आ गया। M1 फैक्टर्ड लोड 1.5 इंटू 21, तो ये आ गया आपका 31.5 किलो न्यूटन मीटर। फैक्टर्ड शियर फोर्स एट सपोर्ट, ये होगा WU/L/2। तो WU है 31.5, L है 6/2, तो ये आ गया 94.5 किलो न्यूटन। LD का मान निकालिए। LD का मान होगा 0.87 FY 4 टाउ BD। तो 0.87 FY 415 इंटू 4 टाउ BD होगा 1.92 लिख दो डायरेक्ट, या 1.6 1.2 बढ़ा लिया आपने 1.2। प्लेन स्टील बार्स का
1.2 आता है टाउ वी डी, इसको 60% बढ़ा लिए, ये बात समझा चुका हूँ मैं आपको। ये आया 940.2 mm। अब इस केस में क्या है, हमने ये कहा कि कोई भी हुक एज्यूम नहीं करते, एज्यूमिंग नो हुक। तो क्या होगा, L0 का मान होगा LS/2, LS/2 माइनस एंड कवर। और बियरिंग हमने मान ली, LS का मतलब है बियरिंग, एज्यूमिंग बियरिंग इक्वल टू 200 mm। तो ये हो जाएगा 200/2 माइनस एंड कवर, ये 25 mm है, ये आए 75 mm। तो M1/V प्लस L0 ये बराबर हो जाएगा 331 पॉइंट, ये मूवमेंट कितना है 331.375 इंटू 10⁻6, ये न्यूटन mm में हो गया, बटे V 94.5 इंटू 10⁻3 प्लस 75, इसको हल करेंगे, ये आया 3581, ये mm में आएगा। इट इज़ ग्रेटर देन LD, इट इज़ ग्रेटर देन LD। और LD कितना है, LD का मान आपने निकाला था यहाँ पे, ये 940.2, LD का मान ये है 940.2, और ये निकल के आया है 3581, ये ज़्यादा है। इसके साथ ही ये सवाल यहीं पर ख़त्म होते हैं, सीरेंट बॉन्ड का चैप्टर। मैं आपको आज कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का पेपर आना है, पूरे न्यूमेरिकल्स नहीं करने पड़ेंगे आपको, ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल करने नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपको किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं उनका मैं हिंट देता हूँ। जैसे ये पूछा जा सकता है कि मॉडुलर रेशियो का क्या फॉर्मूला है, तो कहीं तो लिखा होगा 280/3 सिग्मा CBC, दूसरा होगा 280/3 सिग्मा ST, तीसरा लिखा होगा 280/5 सिग्मा CBC, और चौथा आंसर होगा 280/ सिग्मा CBC। आपको छांटना है ABCD इस तरह से। ऐसे ही डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज मोर देन CNA, ठीक है। तो पूछ रहा है कि भाई सेक्शन कौन सा होगा, 4 उत्तर दिए होंगे, बैलेंस्ड, ओवर रीइंफोर्स्ड, C अंडर रीइंफोर्स्ड, और D ट्रांसफॉर्म्ड। तो आपको ढूंढना है कि सब एक्चुअल है नहीं, अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड से बता रहा हूँ सवाल मान लो, लेकिन वो वर्किंग स्ट्रेस भी पूछी जा सकती है, ऐसा नहीं है। डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस इज ग्रेटर देन ANA इज ग्रेटर देन CNA, तो कौन सा सेक्शन होगा, ओवर रीइंफोर्स्ड, और इसमें द मॉडुलर रेशियो ऑफ 280/3 सिग्मा CBC।
इसी तरह से पूछा जा सकता है डिजाइन कांस्टेंट होते हैं के स्मॉल, जे स्मॉल एंड आर। ये 3 डिजाइन कांस्टेंट हैं। ये काय पर डिपेंड करते हैं? पहला ग्रेड ऑफ कंक्रीट, सेकंड यानी बी टाइप ऑफ स्टील, सी है ए एंड बी बोथ, और डी है नन ऑफ द एबव। नन ऑफ द एबव। उत्तर ढूंढना है आपको। काय पे डिपेंड करेंगे? तो ये जो है वर्किंग स्ट्रेस मेथड का पहले मैंने बताया था आपको। तो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे भी डिपेंड करेंगे और टाइप ऑफ स्टील पे भी। ऐसे ही अगला सवाल है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द outermost फाइबर इज। बहुत मामूली सा अंतर है। अगर स्टडी आपने बहुत क्लियरली की है तो जवाब दे पाएंगे। लिखा है 0.002, बी है 0.003, सी है 0.0035 और डी है 0.0025। अब ढूंढिए साहब उत्तर इसमें। सी होगा उत्तर इसका। ऐसे ही मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील, पहला Fy/1.15 ES प्लस 0.002, बी है 0.002, सी है Fy/1.15 ES प्लस 0.0035 और डी है 0.0035। ढूंढिए साहब उत्तर। मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील, इसका उत्तर है बी 0.002। इसी तरह से और भी सवाल हैं। डिजाइन स्ट्रेस फॉर FE 415, लिखा है डिजाइन स्ट्रेस फॉर FE 415। डिजाइन स्ट्रेस फॉर FE 415 ए 350 न्यूटन पर एम स्क्वायर, बी 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर, सी 361 न्यूटन पर एम स्क्वायर और डी 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर। क्या होगा आप सब जानते हैं, बी होगा 415। एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक
एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक ए है 0.36 एफ सी के एक्स यू, एफ सी के एक्स यू। बी है 0.36 एफ सी के, ये 0.3 ओनली, 0.3 एफ सी के एक्स यू। ये है 0.36 एफ सी के एक्स यू। सी है 0.3 एफ वाई एक्स यू और डी है 0.36 एफ वाई एक्स यू। अगर आपने एक एक चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ा है तो आप बता देंगे उत्तर इसका, अदरवाइज आप सोचते रहिए, उत्तर गलत सलत हो जाएगा। क्योंकि इस बार आपको 1.5 घंटे का पेपर मिलेगा और मेरे को पता चला 50 करीब सवाल इसमें होंगे। क्या है साहब एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक? ये है 0.36 एफ सी के एक्स। ऐसे ही 5वां करिए अगला सवाल। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस करस्पॉन्ड्स टू, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस करस्पॉन्ड्स टू, करस्पॉन्ड्स टू पहला बैलेंस सेक्शन, बी अनबैलेंस सेक्शन, अनबैलेंस्ड सेक्शन, डी सी है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, डी है नन ऑफ द अबव, कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। लिमिटिंग डेप्थ जो है न्यूट्रल एक्सिस की किस चीज से करस्पॉन्ड्स करती है? बैलेंस सेक्शन से। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के फार्मूले पे पूछा जा सकता है। जैसे अगला 6वां है, अगला क्वेश्चन है फॉर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, फॉर ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन एक्स यू इज इक्वल टू एक्स यू मैक्स, बी एक्स यू इज लेस देन एक्स यू मैक्सिमम, सी एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू मैक्स और डी नन ऑफ द अबव। ओवर इन्फो सेक्शन में एक्स यू मैक्स से ज़्यादा होती है, बिल्कुल ठीक बात। तो ये होगा एक्स यू इज एक्स यू मैक्स। ऐसे ही द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन ओवर रीइंफोर्स्ड बीम, द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन over reinforced beam, over reinforced section is taken as पहला more than mu lim, more than mu lim, B है less than mu lim, सी है इक्वल टू mu lim,
और डी है नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये पूछ रहा है कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ओवर रीइंफोर्स्ड बीम सेक्शन का मोर देन एम्यूलिम होगा या इक्वल टू होगा या लेस देन होगा। तो ये इक्वल टू होगा। तो मेरा कहना ये है, मैं इस लेक्चर को अभी ख़त्म करने जा रहा हूँ। मैं अपने सेकंड ईयर के दोनों शिफ्ट के लड़कों से, स्टूडेंट से ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के टीचर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे लेक्चर्स दे रहे हैं ऑनलाइन पे। और मैं आपसे पर्सनली कह रहा हूँ कि आप लेक्चर ढंग से या तो देख नहीं रहे हैं, और आप कमेंट्स करके बताइए, अपने सुझाव दीजिए, कोई दिक्कत हो तो फ़ोन करके पूछिए। कुल मिला के अपना सिलेबस निपटाइए। और इस बार परीक्षा पैटर्न चेंज है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, है ना। आप लोग अपना फीडबैक नहीं दे रहे हैं, न पता चल रहा है कैसा आपको लग रहा है, क्या सुझाव है, क्या बात है। आप फ़ोन से बताओ, व्हाट्सएप से बताओ, लेकिन ये जो चीज़ है ना, बिल्कुल आप शांत बैठे हुए हैं, ये आप ही के लिए हानिकारक है। इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ। धन्यवाद।